अगस्त 1944 अमेरिका जापान पर हावी हो रहा था। अमेरिका ने जापान के बहुत सारे इलाके कब्जा लिए थे और जापान के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। उसी बीच जापान ने अपनी एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहा गया और उनसे बोला गया कि जब तक आपको सरकार का आदेश ना आए या किसी स्पेशल ऑफिसर का आदेश ना आए तब तक आप सरेंडर मत करना। उन ऑफिसरों में एक ऑफिसर थे हीरो ओंडा, जिसकी आज हम बात करेंगे। हीरो को एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर जापानी सेना में नियुक्त किया गया। उसके बाद हीरो और उनके साथी लुबंगा यानी फिलीपींस के जंगलों में गए और गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छिपकर अमेरिकी सैनिकों से लड़ते रहे। यह करते करते 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आटम बम डाला। उसके बाद जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। जापान के जितने भी सैनिक थे, बहुत सैनिक मारे गए, बहुत सैनिक घायल हुए और जापान के कई सैनिकों ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन हीरो और उनके साथियों को ये बात पता नहीं थी। उसके बाद जब अमेरिकी सैनिक वापस लौटने लगे तो जापान की सरकार ने और फिलीपींस की सरकार ने एक कोशिश करी अपने जो स्पेशल ऑफिसर हैं उनको वापस बुलाने की, और उन्होंने अनाउंसमेंट करी, कई फ्लीट्स बंटवाए, कई हेलीकॉप्टर से कई अनाउंसमेंट करी, कई पोस्टर डाले, कई चिट्ठियां डाली कि युद्ध खत्म हो चुका है, वापस आ जाइए। लेकिन हीरो और उनके साथियों को लगा कि ये एक अमेरिकी सरकार की चाल है, क्योंकि अमेरिका अपनी चालों में बहुत आगे रहता है, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ऐसा करते करते उनको 5 साल बीत गए और फिलीपींस की सरकार उनके टेरर से परेशान हो चुकी थी। उस 5 साल बाद जापान की सरकार और फिलीपींस की सरकार ने एक और कोशिश करी अपने सैनिकों को वापस बुलाने की, लेकिन वो नहीं माने। उनको लगा कि जो है ये अमेरिका की चाल है और अमेरिका जो है हमारे साथ कोई षड्यंत्र रच रहा है, वो फिर नहीं आए। लोकल पुलिस के साथ मुठभेड़ों और लोकल लोगों के साथ लड़ाई के दौरान हीरो के कई साथी मारे गए। इसे देखकर लुबंगा यानी फिलीपींस की सरकार तंग आ चुकी थी और इससे बचने के लिए उन्होंने अपने हाथों में बंदूक उठाई और उनसे अकेला लोहा लेने की ठानी। 30 साल तक वो लोग उन लोगों से लड़ते रहे, लेकिन 30 साल बाद उनका एक और साथी, जो उनका लास्ट साथी था, कबिस्गा, मारा गया। फिर ये खबर फैली कि अभी भी हीरो जिंदा है और जापानी सरकार ने एक और कोशिश करी, फिर अनाउंसमेंट करे गए, फिर फ्लीट्स बांटी गई, लेकिन हीरो ने सरेंडर नहीं किया। दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसका नाम था सुजुकी। सुजुकी एक हिप्पी था, एक घुमंतू था और उसे एडवेंचर करने का बड़ा शौक था। सुजुकी के 3 सपने थे: पांडा को ढूंढना, यति को ढूंढना और हीरो को ढूंढना। उसको जब ये खबर पता चली तो वो लुबंगा के जंगलों में अकेले चल दिया। वो कैसे सरवाइव करेगा? अगर हीरो ने उसे देख लिया तो वो उसको मार सकता है। बिना इसकी परवाह करे सुजुकी लुबंगा के जंगलों में अकेले चल दिया। सुजुकी रोड में सोता था, एक हिप्पी टाइप का आदमी था। वो पढ़ने लिखने में इतना होशियार नहीं था, वो स्कूल से वैसे ही बंक मार चुका था। उसके जिंदगी में कोई बहुत बड़े पैशन नहीं थे, अनरियलिस्टिक गोल थे। जब सुजुकी लुबंगा के जंगलों में पहुंचा तो उसने 3 दिन में, हर किसी ने उस पर डाउट किया, लेकिन उसने 3 दिन में हीरो को ढूंढ निकाला। पहले हीरो ने उस पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन सुजुकी ने उसको समझाया कि उसे सरकार ने भेजा है और वो कुछ लेटर लेके भी गया, जिसकी वजह से हीरो मान गया। और वह कुछ दिन सुजुकी कुछ दिन हीरो के साथ जंगलों में रहा। जब हीरो वापस आया तो लोगों को लगा कि उनका हीरो वापस आ चुका है, लेकिन जब हीरो वापस आया तो उसने देखा कि जापान अब बदल चुका है। जापान का कल्चर मॉडर्नाइज हो गया है, वहाँ के लोगों का कल्चर बदल चुका है, जिसे देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। उसको लगा कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। उसे कुछ दिन तक हीरो जैसा पेश किया गया। रेडियो में उसके जो है पॉडकास्ट आए, टीवी में उसका नाम आया, समाचार आए और उसे कई अवार्डों से नवाजा गया। उसने अपनी एक बुक भी लिखी, नेवर सरेंडर। उससे पूछा गया कि आपने अपने ज़िंदगी के 30 साल जंगल में बिता दिए, क्या आपको रिग्रेट है? तो हीरो बोला कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और सुजुकी जो कि हीरो को ढूंढ चुका था और पांडा को ढूंढ चुका था, अब उसका लास्ट लक्ष्य था यति को ढूंढना, और यति को ढूंढने के चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार हमारे साथ हम ऐसी वैल्यूज़ का पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो सुपरफिशियल होते हैं। हमको ये नहीं पूछना है
कि मेरी सफरिंग कब बंद होगी। हमको ये पूछना है कि जिस चीज़ के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ क्या वो वैल्यूबल भी है या नहीं। हीरो की कहानी हमको ये दिखाती है कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे हैं जो वैल्यूबल नहीं है। आप ज़िंदगी भर सफ़र करेंगे, भले ही आप किसी भी मोड़ पे हों, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं। क्या आप हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी जंगलों में बिताना चाहते हैं एक ख्याली बातों के लिए जो शायद रियल में है ही नहीं, या सुजुकी की तरह यति को ढूंढना चाहते हैं जो शायद एग्जिट नहीं करता। तो सोचिए, आपकी सफरिंग कभी बंद नहीं होगी, लेकिन आप किसके लिए सफरिंग कर रहे हैं ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।